वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब बात करें कोरोना वबा की। कोरोना वबा तो हमारे मुल्क में जो है ये बुरी तरह फैल रही है और ये एक ऐसा वायरस है जो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा और दिन ब दिन फैलता जा रहा है। मुल्क भर में यौमिया केसेस तकरीबन 5000 जो हैं सुबह सुबह आज ये खबर मिली मुझे और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। बिल्कुल, और मैं कुछ फिगर्स बता भी रहा था। अब तक वैसे 6 लाख तकरीबन 7205 लोग इससे रिकवर भी हुए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर 83 अमवात इससे वाक़ई हुई हैं। और 24 घंटों के अंदर हम अगर मुख्तलिफ टेस्ट की बात करते हैं तो वो 50,170 किए गए हैं, जबकि इस वक्त जो क्रिटिकल केसेस की तादाद है, यानी कि वो केसेस जो कि वो अफराद जो कि तशवीशनाक हालत में हैं, उनकी तादाद 3,384 है। सो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जैसा कि हम मुसलसल कह रहे हैं कि कोरोना की इस वबा में बच्चे भी अब बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हवाले से आपको अपडेट करें तो यहाँ कोरोना से मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद इस वक्त 5,726 से भी तजावुज कर गई है, जबकि पंजाब में 19,367 बच्चे अब तक मुतासिर हुए हैं, जिसमें सिर्फ लाहौर में 5,000 से ज्यादा बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं। सो इन मुतासिर होने वाले बच्चों की उम्रों की हम अगर बात करें तो नौमौलूद हैं, 1 साल से लेकर 15 साल तक उनकी उम्र है। और इमरान, लोग उस तरह से एसओपीज को फॉलो नहीं करे, लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत नॉन सीरियस है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वफाकी काबीना ने उधर जो है वो निजी शोबे यानी कि प्राइवेट सेक्टर से जो चीनी वैक्सीन है कैंसाइनो, उसकी कीमत तकरीबन 4,225 रुपए कैबिनेट की तरफ से मुकर्रर की गई है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने रूसी वैक्सीन जो है स्पुतनिक 5 उसको फरोख्त करने की इजाजत देते हुए गवर्नमेंट को 7 दिन में इसकी कीमत भी मुकर्रर करने की हिदायत की है। सिंध गवर्नमेंट एक बार फिर मुल्क भर में 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन और इंटरसिटी बस सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी वार्निंग दी है कि अगर हमारी तजावीज़ पर अमल न किया गया तो हम फैसले खुद करेंगे। वो कह देते हैं, लेकिन वो दूसरी बात यह है कि अब जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट है इसके ऊपर भी सीएम सिंध ने कहा था कि उसको भी बैन किया जाए कि पंजाब से जो ट्रांसपोर्ट है वो सिंध में ना जाए। तो सिचुएशन ओवरऑल इज गेटिंग क्रिटिकल। लेकिन विद दैट हम जो एसओपीज की बात कर रहे थे, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी था कि जब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया और लोगों को रोका गया कि आप गैदरिंग्स ना करें, लोगों ने वो शादियां जो अप्रैल के पहले हफ्ते में होनी थी उसको मार्च के आखिरी डेट में फौरन से कर लिया। और इमरान, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी, मतलब कोई वीडियोग्राफर्स और जितने भी ब्लॉगर्स उनकी स्टोरीज देखो तो लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन लगा हुआ है या शादियां जो हैं वो नहीं हो रही। और एक और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि लोगों ने मास्क तो पहना हुआ है लेकिन वो उन्होंने अपनी चिन पे रखा हुआ है। मतलब ऐसा मास्क पहनते हैं जिसका पहनने का फायदा कोई नहीं होता। इस में अब जो सबसे कम जो चीज की जा सकती है या मिनिमम जो चीज की जा सकती है वो ये है, मास्क तो आपने पहना ही, ऑब्वियसली वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अब हो जाना चाहिए, लेकिन मिनिमम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम गैर जरूरी गैदरिंग्स में ना जाए। मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि जितनी भी गैर जरूरी गैदरिंग्स है जिनमें आप अगर ना जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने जॉब पे जाना है, जरूरी है तो ऑब्वियसली जाना पड़ता है, लेकिन जैसे शादियां हैं मुझे लगता है जरूरी गैदरिंग्स नहीं है। इस तरह बहुत सारे फैमिली फंक्शंस हैं, डिनर्स हैं, अवॉइड किया जा सकते हैं। और इमरान, एक और बात, अब तो हम ग्रोसरीज भी घर पे बैठ के कर सकते हैं। बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं जो मेडिसिन भी घर पे डिलीवर कर रही हैं। आप ग्रोसरी, आपको कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज चाहिए तो आपके घर पे डिलीवर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा अवेल करें। और अब चूंकि ये थर्ड जो वेरिएंट है ये बच्चों के अंदर भी जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों से डिस्टेंस रखें। खासतौर पर वालिदैन की हमारी सोसाइटी के अंदर ये आदत होती है, हम लोगों की भी, अगर हमारे घर में बच्चे हों, हमारे छोटे बच्चे हों, तो हम उनको प्यार करते हैं जाते हैं, तो हम मुसलसल ये बात करें कि आप कुछ अर्सा अवॉइड करें, बच्चों को गैर जरूरी प्यार भी ना करें और खासतौर पे डिस्टेंस मेंटेन करें। और हम अगर पंजाब की बात करें तो वैक्सीन के हवाले से इस वक्त जो एक खबर हमारे सामने मौजूद है, वजीर आला पंजाब की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी 10 लाख खुराकों के लिए 1.5 अरब हमने मुख्तस किए हैं और सियासत नहीं खिदमत मिशन है, ये भी उस्मान बुज़दार साहब का कहना है। उन्होंने एक जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर है, कल उसका दौरा भी किया और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से यहाँ पे ये भी बताएं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पंजाब में कायम किए गए हैं, आपने तो शायद विजिट भी किया था मेरा पाकिस्तान में, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं किया, लेकिन खबरें आ रही है वो बड़ी पॉजिटिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह हम विजिट भी करेंगे। जी बिल्कुल। और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो वहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। इसका तरीका है 1166 के ऊपर आप एक मैसेज करते हैं अपने CNIC नंबर को, उसके बाद आपको आपकी लोकेशन और आपका एक सर्टन नंबर आएगा वो दे दिया जाता है, वो लेकर आपको बता दिया जाता है कि किस तारीख को आपकी अपॉइंटमेंट है, उस तारीख के मुताबिक आप चले जाते हैं। और गवर्नमेंट ने 60 साल से ज्यादा जो उम्र के अफराद हैं उनके लिए ये शुरू किया है फैसला। आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अभी रिलक्टेंट भी हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करानी? बहुत सारे लोग हैं और इस पे हम मुसलसल बात भी करें, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये है कि शायद लोगों को उस तरह से अवेयर नहीं किया जा रहा, एजुकेट नहीं किया जा रहा लोगों को उस तरह से। बिल्कुल। और ये इसका वही हाल लोग करना चाह रहे हैं जो पहले शायद पोलियो वैक्सीन का हुआ या दीगर वैक्सीन का हम करते हैं। तो हम एक बार फिर आपको कहना चाहते हैं कि वैक्सीन से आपने घबराना नहीं है, वैक्सीन इसके हल के लिए। और कुछ लोग इस पे क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को वैक्सीन लगी या प्रेसिडेंट को वैक्सीन लगी तो उसके बाद उनको दोबारा क्यों कोविड हुआ? तो आप सेकंड डोज के बाद आपके एंटीबॉडीज बनना शुरू होते हैं।
तो इसलिए उसका एक प्रोसेस होता है जब तक वो कंप्लीट ना हो। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आप हमारे शोज में इनको देखते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जरा पूछते हैं, वीसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के भी, उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आप और हम मुसलसल ये कोशिश तो कर रहे हैं कि लोगों को बताते रहें वैक्सीन को भी लेकर। ये जो B117 है जिसको हम यूके वेरिएंट कह रहे हैं, बहुत मौलिक है, खास तौर पे बच्चों के हवाले से बहुत केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। कोई स्पेसिफिक एहतियात हैं, कोई बात जो इस हवाले से आप ऐड करेंगे लोगों के लिए? बहुत शुक्रिया जी, जैसे आपने बिल्कुल सही आप फरमा रहे थे। और ये जो वेरिएंट आया है B117 जिसमें 17 से ज्यादा वेरिएशंस आई हैं, 2 म्यूटेशंस हैं और 15 वेरिएशंस हैं। और इसमें जो वायरस की साख्त बदली है, और साख्त बदलने से ये हुआ है कि जो इसकी पोटेंशियल है एक से दूसरे को लगने का, ये मोस्टली वेरिएशन 7 के करीब स्पाइक प्रोटीन्स में आई हैं जो स्टड वायरस के ऊपर लगे होते हैं, कांटे। तो उनकी अहमियत यह है कि उनके जरिए ये ह्यूमन बॉडी में अटैच होती है, ये वायरस लंग्स में जाके H2 रिसेप्टर्स पे। तो उसकी एबिलिटी जो है वो तकरीबन 75% ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो इसलिए ये एक दूसरे से लगने का चांस डबल हो गया है। और दूसरा ये हुआ कि ये बच्चों को भी अफिनिटी इसकी बहुत बढ़ गई है। बच्चों के H2 जो अंडर डेवलप्ड H2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी लगती है, पहले ये इतनी नहीं लगती थी, अब उनको इक्वली वल्नरेबल कर दिया है। ठीक है। तीसरा ये अभी रिसेंटली हमने भी देखा और इंटरनेशनली भी कि इसकी विरुलेंस भी बढ़ गई है, यानी कि ये डेंजरस भी ज्यादा हो गई है और इसमें ज्यादा चांस हो गया कि लंग की इन्वॉल्व। पहले ये 5 से 10% था, अब ये 25% हो गया। तो इससे जाहिर है मोर्टेलिटी भी ज्यादा हो गई है और लंग डैमेज का भी चांस ज्यादा हो गया है। तो इसका ये तो हम देखें, ये जो आपने बिल्कुल सही बताया, वो तो हम रोक नहीं सकते वायरस को म्यूटेट। डॉक्टर साहब ये जो 25% आपने बताया, ये 25% बिल्कुल आगाज की आप बात कर रहे हैं या ओवरऑल बीमारी के पूरे सेशन के दौरान, पूरे टाइम स्पैन के दौरान? कर रहा हूँ कि पहले जो लंग इन्वॉल्वमेंट थी ना इतनी ज्यादा। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट, ओके। लंग की, क्योंकि देखें ये डिजीज जो है ये बेसिकली तो पल्मोनरी डिजीज है, लंग की डिजीज है। लंग के जरिए ही मेनली मोर्टेलिटी होती है, जो स्टार्ट होती है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये जो कोरोना केसेस में एसओपीज बताए जा रहे हैं और जो कोरोना केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें बताया जा रहा है कि एसओपीज को फॉलो करें, क्या इसकी खिलाफ वर्जी पर कोई सख्त कार्रवाई जो है की जा रही है? और अगर की भी जा रही है, डंडे के जोर पर आवाम कब तक एसओपीज पर अमल कर सकती है? देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि ये जो वेरिएशंस हम एक्सप्लेन कर रहे थे आपके सुनने और देखने वालों को, उसको तो हम नहीं रोक सकते कभी भी। वो तो वायरस है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज कि अपना 100% और केयरफुल हो जाएं जितना थे। आगे ही हम बहुत कम थे, इवन हम उसके 100% भी हो जाएं तो वो भी बहुत कम होगा। मैं समझता हूँ कि हमें ये एहसास करना चाहिए कि ये वायरस अब बहुत डेंजरस हो गई है और ये इसकी वल्नरेबिलिटी भी उतनी बढ़ गई है। तो और ज्यादा से ये फैल रही है शादियों से या ऐसे फंक्शंस पे। तो सब हम तो यकीन मानिए बता के थक चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि जी, लोगों का प्रेफरेंस है अपनी ख्वाहिशात, वो जिंदगी की कुर्बानी देने से दरेग नहीं कर रहे, क्योंकि मेकअप किया होता है तो मास्क भी नहीं पहनते, वेरी खाना भी खाना होता है, मेकअप को इतना पैसे लगाए होती है, इन्वेस्टमेंट की होती है, तो सही बात है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा इस मामले में तवज्जो भी दिलाते हैं और इसके तकनीकी पहलू उनकी जाने भी। मेकअप के ऊपर मास्क नहीं लगाते लोग, नहीं लगाते। आजकल तो डिजाइनर मास्क आ चुके हैं इमरान, लोग मास्क पहन के फ्लॉन्ट कर रहे हैं शादियों में। आपसे बेहतर कौन जान सकता है? इसमें हम बात करते रहेंगे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट प्लीज